हेलो स्टूडेंट्स, हम आज आवर्त सारणी को आगे बढ़ाने वाला टॉपिक है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा आवर्त सारणी को का प्रारूप, दीर्घ आवर्त सारणी का प्रारूप हमने पढ़ा था। और अब हम उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आवर्त सारणी के तत्वों को कितने वर्गों में क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब हम आज के इस डे 8 के अंदर, मेरे ख्याल से 8वीं क्लास है ये आवर्त सारणी की, इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि आवर्त सारणी के तत्व कितने वर्गों में वर्गीकृत किए गए, जिनमें मैं आपको देखो पहले तत्वों, कुछ तत्वों को मैंने कहा था अक्रिय गैस तत्व, ये मैंने तुम्हें बता चुका हूँ। अक्रिय गैस तत्व या नोबल गैस, ये आपको मैंने बताया। फिर दूसरे हमने बताए थे सामान्य तत्व आपको बताया, सामान्य तत्व। फिर तीसरी कैटेगरी के अंदर हमने लिया था सी कैटेगरी, प्रतिनिधि तत्व हमने लिया था। अब डी कैटेगरी में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको हम बांटते हैं संक्रमण तत्व, और ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व, इनको याद कर लेना। ये 12वीं क्लास के अंदर भी आपके बोर्ड में भी, यहाँ तक कि बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है कि संक्रमण तत्वों की परिभाषा बताइए, ये संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब ये परिभाषा क्या है, वे सभी तत्व जिनके n-1d, जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो बाह्यतम कॉन्फ़िगरेशन होता है ns और एक उससे कम होता है n-1d। n-1d उपकोष। अब अभी तो आपको याद ही करनी पड़ेगी परिभाषा, क्योंकि क्लियर होगी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाओगे। अभी याद करेंगे, वे सभी तत्व जिनके n-1d उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी संक्रमण तत्वों की। अब देखिए कहाँ होते हैं ये, तो ये तत्व आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से 11 तक स्थित होते हैं। तो 3 से 11 के तत्व जो हैं वो ही संक्रमण तत्व। आगे मैं एक क्लासिफिकेशन और बताऊंगा, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो वहाँ से भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि अधिकांश डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के हैं अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं। अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व है अधिकांश वही संक्रमण तत्व होते हैं। अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि वास्तव में कौन से तत्व संक्रमण तत्व हैं। तो अभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, तो वर्ग संख्या 3 में आता है स्कैंडियम
नीचे इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 और 11 और 12। 12 में आता है वैसे Zn, Cd और Hg, लेकिन इसमें आता है Cu, Ag और Au। तो यहाँ वाले तत्व, ये वाले जो तत्व हैं आवर्त सारणी के, वो तत्व क्या कहलाते हैं? यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी आएंगे। ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें आइडिया हो तो मैं आपको बता दूं कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे कॉपर का लिखता हूं मैं, तो कॉपर 29 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग अभी बिल्कुल अनविज्ञ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप जानते ही नहीं है, बिल्कुल मुझे ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी मैं इस परिभाषा को क्लियर करने के लिए अपनी तरफ से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहा हूँ। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और 4s। ये 29 हो गया। देखो 2 और 2 4, 2 6, 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 9 29। ये पहले भरा जाता है 4s और फिर 3d भरा जाता है, लेकिन 4s में जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी आती है तो 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। d9 क्या है? d9 हो गया यहाँ अपूर्ण विन्यास, मतलब डी उपकोष अपूर्ण है ना, इसमें डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक्चुअल में, लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं? 9। अब 12वें वर्ग के Zn Cd Hg, हालांकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें डी ब्लॉक का तो माना गया है, लेकिन मैंने बोला अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण होते हैं, लेकिन Zn Cd Hg संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डी उपकोष क्या होता है? अपूर्ण भराव नहीं होता, बल्कि पूर्ण भराव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आगे क्लियर होगी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीखेंगे। लेकिन यह एक बात आप और मेंशन कर लो, क्योंकि यही RBSc की बोर्ड का क्वेश्चन बना था, वो ये था Zn Cd Hg। यद्यपि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, परंतु इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। यद्यपि Zn Cd Hg डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना गया। तो हमने ले लिए वो तत्व जो संक्रमण तत्व हैं, उनके बारे में भी जान लिया। तो हम कौन कौन से तत्व जान गए? अक्रिय गैस तत्व जान गए। उसके बाद और कौन से तत्व जान गए? प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाता है प्रतिनिधि तत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, फिर सामान्य तत्व किसे कहते हैं आवर्त सारणी में। और ऐसे ही अब अगली कैटेगरी है, 5वीं कैटेगरी, वो है अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्या होते हैं? तो देखो, वे सभी तत्व जिनमें अंदर से भी अंदर, जिनमें पहले मैंने कहा था n-1, तो मैं बोल रहा हूँ n-2 f उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो वो तत्व जैसे पिछली बार n-1d में भरने वाले इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते थे कहलाते थे संक्रमण तत्व। तो अंत यानी उससे भी अंदर, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना सिखाऊंगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उस आधार पर इनको कह रहे हैं हम अंत कहाँ होते हैं। तो ये तत्व आवर्त सारणी में पृथक रूप से नीचे जमाए गए हैं। जब तुम आवर्त सारणी को देखोगे तो जो नीचे की तरफ जो तत्व रखे हुए हैं वो ही तत्व होते हैं अंत संक्रमण तत्व। जैसे मैं आपको बता दूं कि सीरियम 58 से शुरू होता है और ल्यूटेशियम 71 तक, ये होती है प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहते हैं इसको, प्रथम अंतः संक्रमण तत्वों की श्रेणी। और फिर दूसरी श्रेणी, ये तो पहली श्रेणी होगी 14 तत्व कुल, ये कितने हैं कुल 14 तत्व हैं, गिन के देख सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे ही थोरियम 90 टू लॉरेंसियम 103 तक आप देखोगे तो ये हो गई आपके द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। और इसमें भी कुल तत्व कितने हैं, इसमें कुल तत्वों की संख्या वही है आपके 14 तत्व हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि अंतः संक्रमण तत्व कौन से वर्ग और आवर्त में है। तो देखो आवर्त सारणी के अंदर हम देखते हैं लैंथेनम जो 57 है ना, उसके बाद सीधे लिखा है हाफनियम 72। देखना आप, ये बात हो रही है छठे आवर्त की, तो छठे आवर्त के अंदर लैंथेनम के बाद सीधे ही गैप लग रहा है कितने तत्वों का, 14 तत्वों का। और ये तीसरा है, ये चौथा है। तो कौन लैंथेनम के बाद ये आ गया 58 से 71, फिर 72 यहाँ आ गया वापस। तो यानी प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहाँ होती है, प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व वर्ग संख्या कौन सी होगी, वर्ग संख्या के तत्वों की वर्ग संख्या क्या होती है। तो तीसरे वर्ग में 57 के बाद आते हैं वर्ग संख्या 3, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो LA 57 के बाद, ठीक है। और आवर्त कौन सा होता है, प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व की आवर्त संख्या, तत्व की आवर्त संख्या अगर आपसे पूछे, आवर्त संख्या होती है छठे आवर्त। जैसे पूछे लैंथेनाइड तत्व सीरियम से ल्यूटेशियम जो नीचे रखे हैं वो कौन से आवर्त के तत्व हैं, तो वो है छठे आवर्त के तत्व माने गए हैं उनको। ऐसे ही आपसे पूछे द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व की वर्ग संख्या, तो वही रहेगी 3, लेकिन कहाँ रहेंगे, एक्टिनम 89 के बाद 90 और लॉरेंसियम 103 तक के तत्व द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं। और इनकी आवर्त संख्या क्या होती है,
इनकी आवर्त संख्या 7 होती है। तो ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि भाई प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, कौन से आवर्त में आते हैं, कौन से वर्ग में आते हैं ये तत्व। द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं, ये तत्व कौन से वर्ग में स्थित हैं या कौन से आवर्त में स्थित हैं, ये आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी। अब कुछ तत्वों को अपन सेतु तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये पूछ लेते हैं भाई आवर्त सारणी के सेतु तत्व कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट छठी इंफॉर्मेशन में दे देता हूं, सेतु तत्व। तो सेतु तत्व अपन जानते हैं कि मेंडलीफ सारणी में उपवर्ग ए तथा उपवर्ग बी को जोड़ने वाले तत्व ही सेतु तत्व, ब्रिज, इनको बोलते हैं ब्रिज, सेतु तत्व कहलाते हैं। तो देखो फर्स्ट ए वर्ग को देखा होगा तुमने और सेकंड ए वर्ग को, सेकंड ए को भी बता देता हूँ। फर्स्ट ए में होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। और फर्स्ट बी की बात करूँ पहले, फर्स्ट बी में क्या होते हैं, फर्स्ट बी में यहाँ से शुरू होते हैं Cu, Ag और Au। तो ये दोनों के गुण हैं, ठीक है। और सोडियम ऊपर आ रहा है यहाँ और लिथियम यूँ आ रहा है। तो यानी ये वर्ग सोडियम जैसे गुण भी इसमें है और सोडियम के जैसे गुण इसमें भी है। तो सोडियम से ये वर्ग, दोनों वर्ग जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए सोडियम क्या हो गया, सेतु तत्व हो गया। ये हो गया आपका सेतु तत्व, क्योंकि सोडियम से दो वर्ग डिवाइड हो रहे हैं, सेतु तत्व। या यूँ कह सकते हैं कि इनके गुण भी सोडियम जैसे, इनके गुण भी सोडियम जैसे होंगे, तभी कुछ गुण, सभी तो मैच नहीं करते, लेकिन कुछ गुण जैसे बैलेंसी, इसकी भी एक होती है, इसकी भी एक होती है। तो कुछ गुण सोडियम जैसे ही दोनों के हैं, इसलिए दोनों सोडियम दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए एक तत्व कहलाता है सोडियम। ऐसे ही सेकंड बी की तरफ हम देखें तो सेकंड ए में आता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। फिर यहाँ से सेकंड ए के अंदर तो चला जाता है, यहाँ से सेकंड ए मानो, सेकंड ए कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और सेकंड बी में चला जाता है यहाँ से कौन, Zn, Cd और Hg। तो मैग्नीशियम से ये दोनों तत्व जुड़े हुए हैं, इसलिए मैग्नीशियम क्या हो गया यहाँ का, सेतु तत्व हो जाता है, सेतु तत्व। तो सेतु तत्व को कैसे हम बता पा रहे हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि निम्न में से कौन सा तत्व सेतु तत्व है। तो आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इनमें से ही ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने इनका एग्जांपल दिया है। बाकी जो फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के तत्वों को जोड़ने वाला जो तत्व है वही सेतु तत्व कहलाता है। ये सेतु तत्व की आपकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अब कुछ ही ऐसे तत्व कहलाते हैं जिनमें आपको मैं और भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कुछ तत्व होते हैं क्षारीय धातु तत्व। तो क्षारीय धातु किसे कहते हैं, क्षारीय धातुएं। तो क्षारीय धातु होती है जी, ये वर्ग है ना, फर्स्ट ए वर्ग, फर्स्ट ए वर्ग में आने वाली तत्व क्षारीय धातु कहलाती हैं।
ठीक है। तो ये होती है क्षारीय धातु। जैसे कौन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किनको क्षारीय धातु तत्व बोलते हैं ये पूछे तो लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ध्यान रहे फर्स्ट वर्ग में हाइड्रोजन को भी रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन अधातु है, नॉट, हाइड्रोजन अधातु है, धातु नहीं है वो, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के तो लिए विवाद भी था। उसके बाद कुछ तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी के कौन से तत्व क्षारीय मृदा धातु तत्व कहलाते हैं। क्षारीय मृदा धातु तत्व, तो ये कौन से होते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व? तो सेकंड बी, सॉरी हाँ, सेकंड ए, सॉरी ए, सेकंड ए वर्ग या आवर्त सारणी का दूसरा वर्ग भी कह सकते हैं, वर्ग दो, सेकंड ए वर्ग या सेकंड वर्ग, ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग या आधुनिक सारणी के अकॉर्डिंग। सेकंड ए वर्ग में आने वाले तत्व क्षारीय मृदा धातु तत्व कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अब अपन आ जाते हैं, कुछ तत्व कहलाते हैं सिक्का धातु है। सिक्का धातुएं, इनका एक नाम और है अक्रिय धातुएं। तो वे तत्व जिनके सिक्के बनाए जाते हैं, महंगी कीमती धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, तो वे तत्व जो वे धातुएं, वे धातु तत्व जो कि बहुत कम क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं तथा जिनके सिक्के निर्मित किए जाते हैं, किए जाते हैं। सिक्का धातु तत्व कहलाती हैं। सिक्का धातु कहलाती हैं। और कौन सी है ये? आवर्त सारणी के 11वें वर्ग में आने वाले तत्व हैं। जैसे 11वें वर्ग की बात मैं आपको करूं तो वो कौन कौन सी है? CU, AG, AU। तुम वैसे भी जानते हो, नॉलेज होगी तुमको। तांबे के सिक्के चलाए जाते हैं, चांदी के सिक्के बनते हैं और सोने के सिक्के बनते हैं। यह तांबा, चांदी, सोना, इनके सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए इनको सिक्का धातु तत्व या अक्रिय धातुएं कहते भी हैं। तो ये आपके हमने सिक्का धातु के बारे में भी बता दिया। अब इसी प्रकार से प्रचलन में आए कुछ तत्व हैं, वो हैं पैरायूरेनिक तत्व।
यूरेनिक, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। 5 स्टार। यूरेनिक तत्व, पैरा यूरेनिक तत्व, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक तत्व। अब आप डीपीपी सॉल्व करोगे, जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, तब आपको क्वेश्चंस का भी पता लगेगा। नेक्स्ट में डीपीपी डालने वाला भी हूँ, क्योंकि थोड़ा टॉपिक अब आगे आ चुका है इतना कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दें, इसलिए अब मैं आपको एक एक्सरसाइज डालूंगा जिसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है, ये आवर्त सारणी में देखना, आवर्त सारणी में यूरेनियम का नंबर होता है 92, सिंबल होता है U। 92 के बाद आने वाले तत्व पैरा यूरेनिक तत्व कहलाते हैं। ये यूरेनियम के बाद के जितने 93, 94, 95, 96 के बाद के सभी तत्व क्या है, पैरा यूरेनिक तत्व होते हैं। कुछ तत्व और हैं, एक उसको भी आप जान लें, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्व, जिनको रेडियो धर्मी भी बोलते हैं, वे तत्व जो कि निरंतर विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, चमकते हुए प्रतीत होते हैं। देखो रोड लाइट वगैरह किसकी बनी होती है, तुमने रोड लाइट पर सिंबल एरो बने हुए देखे होंगे। जब हमारा फोकस पड़ता है लाइट का तो वो चमकते हैं, ऐसे लगता है उनमें लाइट जल रही है। तो वास्तव में वो किनकी लाइट होती है, रेडियोधर्मी तत्वों की होती है, क्योंकि वो वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनका को बोलते हैं उत्सर्जन करते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जैसे रेडियम सबसे पहला है, रेडियम, टेक्सेनियम, ये, और मुख्य रूप से जो यूरेनियम के बाद आते हैं ना, वो सब रेडियोधर्मी हैं। जिनके एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हैं वो सब रेडियोधर्मी एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमने आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में जाना। कुछ और तत्व भी हैं जिनके भी नाम हैं, वो नाम से प्रचलन में है। तो अब आपका सीखने का विषय ये है कि जब आवर्त सारणी की बात होती रहती है तो मेरे मुंह से जब भी मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री तो ऐसे निकलते रहते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व, प्रतिनिधि तत्व, सामान्य तत्व, अक्रिय गैस तत्व, नोबल गैस। तो ये वर्ड से आप समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ मैसेज जा रहा है। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी, जिनमें हमने आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में जाना। ठीक है, पढ़ते रहिए। अब मैं आपको एक डीपीपी और भेजूँगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, हो सकता है कल ही भेजूँ। ठीक है।